ये देखो, अब हमारा टॉपिक है कि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास क्या होता है। पहले बता रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस आपको दिया जाए, सब्सटेंस जब बोलूँ तो समझ जाना, वो एलिमेंट की बात नहीं हो रही। सब्सटेंस का मतलब कोई कंपाउंड की आपकी बात हो रही है। तो कंपाउंड क्या, किसी कंपाउंड वो चीज़ होती है जिसका कुछ ना कुछ केमिकल फार्मूला होता है। कंपाउंड वो चीज़ होती है जिसका कुछ ना कुछ केमिकल फार्मूला होता है। तो सब्सटेंस जब बोलूँ समझ जाओ किसी कंपाउंड की बात हो रही है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास जो होता है किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम मौजूद है सबका एटॉमिक मास को सम कर दो तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास निकलता है। अब कैसे पता चलेगा? अब देखो एग्जाम्पल समझ में आ गया, ऐसे डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, एग्जाम्पल समझ में आ गया। देखो आपको बोल रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। HNO3 क्या चीज़ है? H2O क्या चीज़ है? H2O वाटर है, सबको पता है, फार्मूला है। NaCl क्या चीज़ है? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, सबको पता है। सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है, सबको पता है, एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है। H2O क्या है? एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है। इसी तरह HNO3 ये भी एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है, लेकिन ये नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है। नाइट्रिक एसिड है, उसका फार्मूला HNO3, ठीक है। वो आपने उसने आपको एक कंपाउंड दिया है कि HNO3 एक नाइट्रिक एसिड है, बोला इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें। मॉलिक्यूलर मास किसका निकलता है? किसी भी फार्मूले का, यानी कोई भी केमिकल फार्मूला आपको दिया जाएगा। अगर यहाँ पर HNO3 की जगह अगर वाटर दे देता तो आप लिखता H2O को मॉलिक्यूलर मास निकालो। अगर H2O नहीं देता, इसकी जगह कुछ और देता, सोडियम क्लोराइड दे देता तो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अब ये क्या दिया हुआ है? नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। HNO3 दिया हुआ है, मैंने बताया HNO3 ये क्या चीज़ है? नाइट्रिक एसिड है। जिस तरह H2O देख के आप बता देते हो क्या? वाटर है। NaCl देख के आप बता देते हो ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। इस तरह HNO3 ये कंपाउंड है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? इसमें कितने एलिमेंट है बताओ? HNO3 में एलिमेंट कितने हैं? 3। कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक, यानी 3 एलिमेंट हैं। एलिमेंट कितने हैं? 3 हैं। वाटर में कितने एलिमेंट होते हैं? कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम क्लोराइड में कितने एलिमेंट होते हैं? कौन कौन से होते हैं? सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। तो हर कंपाउंड में, हर सब्सटेंस में आपको पहले एलिमेंट देखना पड़ेगा कि एक एलिमेंट कितने हैं। तो आप देख लोगे H पता है, हाइड्रोजन को कहते हैं, N पता है, नाइट्रोजन को कहते हैं, O पता है, ऑक्सीजन को कहते हैं। अभी नीचे जो 3O2 ये सब के चक्कर में मत जाना है, अभी ये देखो कि दिया हुआ कौन कौन सा एलिमेंट है। तो सिंबल इसीलिए याद करवाया मैंने, करवाया था पहले कि आपको पता होना चाहिए कि H क्या चीज़ है? हाइड्रोजन। N क्या चीज़ है? N किसका सिंबल है? नाइट्रोजन का। O किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये आपको एक कंपाउंड दिया गया, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अभी पहले जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने एटॉमिक मास पढ़ा था। वो किसका पढ़ा था? एटॉमिक मास। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या फ़र्क है? एटॉमिक मास होता है किसी एक एलिमेंट का, कार्बन का एटॉमिक मास, सल्फ़र का एक एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपको एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक मास होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एलिमेंट का नहीं होता, वो किसी कंपाउंड का होता है, किसी फार्मूले का होता है। कोई केमिकल फार्मूला होगा, उसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। और एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एक एलिमेंट का होता है। मिसाल के तौर पर सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, सल्फ़र एक एलिमेंट है, ठीक है। तो जब आपको मॉलिक्यूलर मास बोले तो समझ जाना आपको किसी कंपाउंड की बात हो रही है। जब मॉलिक्यूलर मास बोले तो समझ जाना किसी कंपाउंड की बात हो रही है, कोई केमिकल फार्मूले की बात हो रही है। और जब आपको एटॉमिक मास बोले तो समझ जाना किसी एक एलिमेंट की बात हो रही है। और एलिमेंट का सिंबल होता है कार्बन का सिंबल क्या है? C। सल्फ़र का सिंबल क्या है? S। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। तो H जो है सिंबल है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन क्या चीज़ है? एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। O जो है सिंबल है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकलता है, एलिमेंट का एटॉमिक मास निकलता है, याद रखना, ठीक है। अब ये बोल रहा है आपको एक कंपाउंड दिया हुआ HNO3, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे? आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता है कितना होता है? 1। आप लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1। AMU मैंने भी टॉपिक छुड़वाया हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट मैंने छुड़वाया हुआ है, पर अब ये देखो 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1।
नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, इसीलिए मैं याद कर रहा था क्या क्या आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, और एटॉमिक मास होता क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही पढ़ा था ना कल हमने। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करो तो एटॉमिक मास बन जाता है, और सिर्फ प्रोटॉन की बात करो तो वो एटॉमिक नंबर बन जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो उस कंपाउंड में जितने एलिमेंट हैं हर एलिमेंट का पहले एटॉमिक मास निकाल लो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपने लिख लिया 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको पता है 16, लिख लिया आपने। अब आप लिखोगे इस तरह से, अब हाइड्रोजन के नीचे देखो कोई भी देखो यूँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ यूँ HNO3। इस हाइड्रोजन के इधर कुछ नहीं दिखा था, इधर देखा जाता है, इधर कुछ है नहीं नीचे लिखा हुआ, नहीं तो मतलब 1। अब लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का आपकी बात हो गई, अब प्लस एंड निशान डालोगे। अब नाइट्रोजन की बात करोगे, नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की भी बात हो गई, अब प्लस का निशान डालोगे। अब ऑक्सीजन की बात करोगे, ऑक्सीजन नीचे लिखा हुआ कितना 3, तो जब 3 लिखो, 3 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब 1 की जगह 1 लिखा आपने, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, तो इसके नीचे बराबर में 1 लिख दोगे, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गए 1 आ गया यहाँ पर, समझ आई, प्लस का प्लस आ गया। अब 1 की जगह 1 है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 14 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 14 ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब 3 का 3 इधर लिख दिया आपने, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 48, तो 1 + 14 + 48, 1 + 14 + 14, तीनों को प्लस कर लो तो ये आएगा 63। तो आप ये बोलोगे HNO3 जो कंपाउंड दिया गया है उसका मॉलिक्यूलर मास है 63 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इस तरह हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। सर ये AMU क्या है? एटॉमिक ये टॉपिक मैंने छुड़वाया भाई, मैं बात बताऊँगा, टफ टॉपिक जल्दी समझ में नहीं आएगी, ये चैप्टर कराने के बाद समझाऊंगा। इस ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से बताऊँगा AMU, मैंने कट करवाया था ना पीछे, एटॉमिक मास यूनिट छुड़वाया हुआ था, मैं इसलिए छुड़वाया था कि ये टॉपिक अभी अभी समझ में नहीं आएगा। तो क्या चीज़ एक ही चीज़ होती है, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास एक ही चीज़ होती है, दोनों में फर्क नहीं पड़ता। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास एक ही चीज़, मॉलिक्यूलर मास बोलो या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बोलो। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में फ़र्क सिर्फ ये होता है, मॉलिक्यूलर मास निकलता है लिक्विड का और गैसों का। अगर लिक्विड होगी और गैस होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, अगर वो चीज़ सॉलिड है तो उसका फार्मूला मास निकलेगा। मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, ये नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ये नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकला 63 क्या निकला मॉलिक्यूलर मास निकला। और HNO3 क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, HNO3 क्या है एसिड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला HNO3, और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकला 63 AMU। समझ आ गई? तो अब तो इस तरह आपको किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। आपको कंपाउंड HNO3 दिया हुआ था, आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया 63 AMU। ठीक है, समझ आ गई बात ये? इसमें भी 2 न्यूमेरिकल दूंगा, वो भी आप करके लेकर आएंगे। अब है फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास समझ में बात आ गई? तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अब देखो डेफिनेशन, द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। हमने क्या किया, ये HNO3 का एक मॉलिक्यूल था, इसमें कितने एटम थे, इसमें 3 एलिमेंट थे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तीनों के एटॉमिक मास को हमने सम कर लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। ऑक्सीजन 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई भी करा दिया, 3 से मल्टीप्लाई भी करा दिया, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर सबको सम कर लिया, तो इस HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकल कर आ गया। समझ आ गई? तो मॉलिक्यूलर मास इस तरह निकालते हैं। अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है फार्मूला मास। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक क्या है, फार्मूला मास। इधर सर झूठ बोल रहा है वो। इधर अबे फार्मूला मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया? मॉलिक्यूलर मास हमने निकाले थे, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। HNO3 क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ाया था मैंने, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला में फ़र्क पता था। ये तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसी भी कंपाउंड का ओरिजिनल फार्मूला क्या कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और किसी भी कंपाउंड का ओरिजिनल फार्मूला का सिंपलेस्ट रेशो निकालें तो वो एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं फार्मूला मास।
अच्छा पहले ये डिफरेंस देख लो, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास दोनों एक ही तरीके से निकलता है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मॉलिक्यूलर मास जिस तरह निकालोगे फार्मूला मास भी उसी तरह निकालोगे, फ़र्क नहीं है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क किस बात का है? मॉलिक्यूलर मास हमेशा लिक्विड का और सॉलिड का लिक्विड और गैस का निकलता है। मॉलिक्यूलर मास किसका निकलता है? या तो लिक्विड कंपाउंड, आपका कंपाउंड जो दिया गया तो वो लिक्विड होगा या वो गैस होगा। मिसाल तो HNO3 क्या एसिड है, एसिड क्या होता है? लिक्विड है। एसिड क्या लिक्विड है, तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। लेकिन सोडियम क्लोराइड क्या लिक्विड है, गैस है? सॉलिड है ना, तो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालोगे बल्कि उसका फार्मूला मास निकालोगे। ठीक है, अगर सॉलिड चीज़ होगी, आपको कंपाउंड सॉलिड दिया हुआ है, उसका आपको मास निकालना है, तो आप बोलोगे मैं उसका फार्मूला मास निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, द आयोनिक कंपाउंड विच फॉर्म्स 3 डायमेंशनल सॉलिड्स क्रिस्टल आर रिप्रेजेंट बाय देयर फार्मूला यूनिट्स। इसमें बोले वो ज़्यादातर वो कंपाउंड जो आयन्स के जरिए बनते हैं, जिसमें मतलब सोडियम क्लोराइड है, वो आगे आएगा चैप्टर में कि आयन वाइन्स क्या चक्कर होता है, डिटेल पूरी आएगी। वो कंपाउंड जो आयन्स बनाते हैं आपस में, ठीक है, आयन के जरिए फॉर्मेशन होती है, जिसमें सोडियम क्लोराइड आयन के जरिए फॉर्मेशन उनकी होती है। तो आयनिक कंपाउंड जो कि जिनका 3 डायमेंशन से मिसाल के तौर पर मैं ये सोडियम क्लोराइड है, मिसाल के तौर पर मैंने नमक का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ है, तो 3 डायमेंशन है इसकी, एक डायमेंशन यूँ, एक डायमेंशन यूँ, और एक लेंथ को, एक ब्रेथ को और एक हाइट को, तो 3 डायमेंशन हो गई। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड की 3 डायमेंशन अगर हो, 3 डायमेंशन के साथ और सॉलिड हो, आपके नमक क्या होता है? सॉलिड चीज़ होती है, सॉलिड क्रिस्टल हो, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके फार्मूला यूनिट से। उसको मॉलिक्यूलर नहीं बताते, बोले फार्मूला यूनिट से, फार्मूला यूनिट के यानी फार्मूला मास से। इन सच केसेस फार्मूला मास कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन द फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मास। फॉर एग्जाम्पल फार्मूला मास ऑफ द सोडियम क्लोराइड। अब इससे मिसाल से बोले सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास निकल कर आता है 58.5, ये तो निकाल लिया उसने। अब हम निकालने जा रहे हैं, हमको एक कंपाउंड दिया हुआ है Al2SO, क्या दिया हुआ है? Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट हमारे कंपाउंड दिया गया। क्या दिया हुआ है? एल्युमिनियम सल्फेट एक कंपाउंड दिया गया, इसका फार्मूला मास निकालना है। तो ये क्या है? ये एक सॉलिड है। तो सॉलिड चीज़ का जब आप मास निकालते हो तो आप कहते हो फार्मूला मास निकालना है। लिक्विड और गैस का जब मास निकालते हो तो आप बोलते हो मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, अब हमें Al2SO4 का हमें मास निकालना है, तो आप निकालोगे फार्मूला मास। ठीक है, तो अब AlSO4 में कितने एलिमेंट है? एल्युमिनियम के 2 एलिमेंट, सोडियम का 1 एलिमेंट। एलिमेंट के 2 एलिमेंट नहीं, एल्युमिनियम के 2 एटम है। सिर्फ एलिमेंट बताएं, वो तब छोड़ दें। एक एल्युमिनियम एलिमेंट है, 3 है ना, एक सल्फर एलिमेंट है, और एक ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है सिर्फ। ठीक है, एल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, अब इस एल्युमिनियम सल्फेट कंपाउंड का हम मास निकालने जा रहे हैं। क्योंकि एल्युमिनियम सल्फेट सॉलिड चीज़ है, उसका मास निकालोगे तो बोलोगे फार्मूला मास निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास आपको पता है 26.98 होता है। ठीक है, सल्फर का एटॉमिक मास आपको पता है 32 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको पता है 16 होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले में पुट कर दो आप। अब देखो एल्युमिनियम सल्फेट एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना है? 26। इधर देखते जाओ, यहाँ समझ में आ जाएगा। यहाँ मुझे देखो Al2 ऐसा आपने पहले फार्मूला लिख लिया पूरा। अब एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 26.98। लगा हुआ नीचे 2, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दोगे, प्लस जो एक एलिमेंट लिखते जाओगे प्लस डालते जाओगे। एल्युमिनियम लिख लिया, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास लिख लिया 26.98, और नीचे 2 लगा हुआ है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, प्लस अब सल्फ़र दिया हुआ है। ठीक है, सल्फ़र के साथ देखो, अब इसको तुम खोल लो। सल्फ़र देखो SO4 यूँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है SO4 और ब्रैकेट में 3। ये 3 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 4 से 12 हो जाएंगे। और इस सल्फ़र के नीचे कुछ है? कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 से 3 मल्टीप्लाई होता है, सल्फ़र कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना होता है? 32, और 3 बनता 3, ये 3 इधर आ गया। ठीक है, प्लस अब ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन का 4 ऑलरेडी मौजूद था और बाहर 3 था, 4 से 12, तो 12 हो गया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। ठीक है, अब 26.98 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। 16 को 12 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। इन तीनों का सम कर लो, सम करोगे तो ये आ गया 341.96 AMU। ये निकला फार्मूला मास किसका? एल्युमिनियम सल्फेट का। समझ आ गई? एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला मास निकल कर आ गया। तो अगर कंपाउंड अगर सॉलिड में दिया गया हो तो उसका फार्मूला मास भी उसी तरीके से निकालते हैं जिससे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। सॉलिड अगर सब्सटेंस होगा तो आप उसका बोलोगे हमने फार्मूला मास निकाला है। अगर वो चीज़ आपको लिक्विड या गैस है तो आप बोलोगे हमने उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला है। निकाल दे, दोनों का एक ही तरीका है। ठीक है।